आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। इस साल से हम बहुत बड़े पैमाने पे गणेश दर्शन स्पर्धा का आयोजन करेंगे और उस स्पर्धा में हर साल की जो राशि रहती है उससे बहुत बड़े पैमाने पे हमने बढ़ोतरी भी कर दी है। प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष भी गणेशोत्सव के अवसर पर गणपति मंडलों और घरगुती गणपति के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से शहर के विभिन्न गणपति पंडालों और घरगुती गणपति को उनकी सजावट और धार्मिक उत्साह के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। सार्वजनिक गणपति मंडलों के लिए प्रमुख पुरस्कारों में 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 75,000 रुपए का द्वितीय, 50,000 रुपए का तृतीय और 25,000 रुपए का चतुर्थ पुरस्कार शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मंडलों को 10,000 रुपए और प्रतीक चिन्ह से नवाजा जाएगा। घरगुती गणपति के लिए भी प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए, द्वितीय के लिए 3,000 रुपए, तृतीय के लिए 2,000 रुपए और चतुर्थ के लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष घरगुती गणपति को प्रतीक चिन्ह द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी शिवसेना की सभी शाखाओं के प्रमुखों को दी गई है, जो शिष्टमंडल के साथ मिलकर विजेताओं का चयन करेंगे। इस शिष्टमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया है, जो अपनी निष्पक्ष राय देंगे। आइए देखते हैं। मेरा भाईंदर वासियों को इस साल से बहुत बड़ी हम खुशखबर देने जा रहे हैं कि 2 साल पहले कोरोना की वजह से पूरे देश में और ख़ासकर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पे सार्वजनिक गणेशोत्सव रहते हैं वो बहुत सारे मंडल ने बंद कर दिए थे। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने गणेशोत्सव का आयोजन भी नहीं किया था, मगर पिछले साल से बहुत बड़े पैमाने पे ये सार्वजनिक उत्सव जो है होने चालू हो गए। और ख़ासकर मीरा भाईंदर शहर में इस साल तो मंडल में बढ़ोतरी भी हो गई है, तो लोक संख्या शहर की बढ़ रही है, नए नए लोग रहने इस शहर में आ रहे हैं और साथ में ये उत्सव भी बड़ा हो रहा है। तो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और हमारे सभी मीरा भाईंदर शहर के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि इस साल से हम बहुत बड़े पैमाने पे गणेश दर्शन स्पर्धा का आयोजन करेंगे और उस स्पर्धा में हर साल की जो राशि रहती है उससे बहुत बड़े पैमाने पे हमने बढ़ोतरी भी कर दी है। सबसे पहला जो बख्शीश है सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का, उसका रहेगा 1 लाख रुपया। दूसरा बख्शीश रहेगा 75,000 रुपया। तीसरा बख्शीश रहेगा 50,000 रुपया। चौथा बख्शीश रहेगा 25,000 रुपया। और साथ ही में 25 ऐसे सार्वजनिक मंडल जो है अलग अलग चीज़ों में उनको इनाम दिया जाएगा। वो 10-10 हज़ार के इनाम सभी मंडलों को दिए जाएंगे और उसमें ट्रॉफी भी दी जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर को कुछ अलग नहीं है। जिस दिन से मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे इस मीरा भाईंदर शहर में लोगों ने मुझे विजयी किया, उसी दिन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ठाणा की संस्कृति है वो मीरा भाईंदर शहर में कैसे ला सके, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था और बहुत बड़े पैमाने पे अभी वो सक्सेस भी हो रही है। और ये गणेश भक्त तो मीरा भाईंदर में बहुत बड़े पैमाने पे, तो मुख्यमंत्री जी का ऐसा कहना है कि ये आयोजन बड़े पैमाने पे होना चाहिए ताकि ये सार्वजनिक उत्सव के माध्यम से जन जागृति होती है। जो बाल गंगाधर तिलक यानी हमारे लोकमान्य तिलक जी ने जो पूना में पहली बार ये गणेशोत्सव की स्थापना की, उनका यही कहना था कि समाज के सभी जाति धर्म के लोग एक हो जाते हैं और उसके माध्यम से ये उत्सव का आयोजन किया जाता है। और उस आयोजन के माध्यम से अगर जन जागृति होती है और अलग अलग जो देखावा हम लोग करते हैं, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी लेके आती है, जो लोगों में एक भगवान के प्रति आदर व्यक्त होता है और जो समाज की जो कुछ गंदी घटनाएं घटती है, ऐसे सब लोग एक साथ अच्छे विचारों वाले आने के बाद वो घटनाओं में कमी हो जाती है। तो ये सार्वजनिक उत्सव के लिए हमने आयोजन उसका किया है, तो मैंने उसकी जो प्राइस क्या है वो भी आपको बता दिया। उसके साथ साथ हम
हर परिसर में, जहाँ पे हमारे 64 है ना अपने शाखा, पूरे मीरा भाईंदर शहर में हमारे 64 शाखा प्रमुख है। तो हर शाखा के माध्यम से घरगुती गणेश दर्शन स्पर्धा का भी आयोजन कर रहे, जिसमें हर एरिया में 64 शाखाओं में पहला बख्शीश जो रहेगा वो 5,000 का रहेगा, दूसरा 3,000, तीसरा 2,000 और उत्तेजनार्थ 1,000 रुपये का, ऐसा हर वार्ड में हम बड़े बड़े बख्शीश और कंसोलेशन प्राइज़ और उसके लिए ट्रॉफी। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक हमारे लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद जो अच्छा जो सजावट करता है या अच्छा मूर्ति करता है या क्लीनिंग के लिए और अच्छा देखावा जो निर्माण करते हैं उसको अलग अलग बख्शीश देने की हमारी ये कोशिश है और इस माध्यम से हमने शुरू किया है। हमारे जो भी उत्सव है, उत्सव में हमारे विक्रम प्रताप जी रहेंगे, हमारे सचिन मांजरेकर जी है, ये डॉक्टर पालांडे और कमेटी हमने बनाई है। वो कमेटी में ममता रामानी जी है मुख्याध्यापिका, साथ ही में हमारे डॉक्टर माधवी जाधव जी है, अलका प्रजापति जी है जो प्रोफेसर है, प्रशांत पारकर जी है इंटीरियर डिज़ाइनर है, नेहा उमंग जी है जो सैंड आर्टिस्ट है, प्रियंका मुड़े जी है जो लेखिका है, प्राची कदम जी है जो योगा एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, डॉक्टर स्नेहल पालांडे, ऐसे हम लोग ने करीबन और 4-5 लोग हैं, तो 15 लोगों की एक कमेटी बनाई जो नॉन पॉलिटिकल होगी और जिस तरह से बख्शीश दिया जाएगा उसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, जो सही चीज़ जो है उनको वहाँ पे शामिल किया जा सकता है इस प्रतियोगिता में। तो इसके लिए हमने ये कमेटी भी बनाई जो समाज के अलग अलग स्तर के, हाँ अब पत्रकारों में हमारे जो प्रकाश लिमे है वो भी है कमेटी में। तो ये ऐसे सब लोगों को लेके हमने ये कमेटी बनाई है जो कि सही लोगों तक पहुँचे और आप तक सही जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको बख्शीश मिलेगी। सर कैसे संपर्क करेंगे मंडल के लोग आपसे? नहीं, अभी तो ये फॉर्म जो है ये हम हर मंडल के पास लेके जाते हैं और हर मंडल को ये फॉर्म देते हैं। अभी इसमें जो प्राइज़ है वो प्राइज़ अभी कम रकम है, मगर वो प्राइस ज़्यादा रकम करके करेक्शन करके 1 लाख जो हमने घोषित किया है, 1,75,000, 50,000 और 25,000 हम हर मंडल के पास हम देके जाएंगे। तो घरेलू गणपति की आप बात कर रहे हैं, तो शाखा के लोग घरेलू गणपति, हर शाखा में हमारे पदाधिकारी जो है हर शाखा को जो हमारी शाखा के हिसाब से शाखा प्रमुख को एक बाउंड्री दी जाती है कि बाबा ये सुनैना बिल्डिंग से लेके ये बिल्डिंग तक ये आपका एरिया है, ये एरिया में जितने भी गणेशोत्सव जितने भी घरगुती गणेश जिनके घर पे आगमन हो रहा है उनके घर पे जाके आपको देखना है और उनके माध्यम से आपको फोकस कशावर असणार आहे? सजावटीवर असणार, गणेश मूर्तीवर नाही, हे बघा सजावट मुख्य तर सजावटीवरच असणार, परंतु गणेश मूर्ती पण महत्त्वाची मानली जाते, पण सजावटीवर सगळ्यात जास्त फोकस असणार। आणि बघा ते परीक्षक आहे, माझं असं म्हणणं मी काही बोलण्यापेक्षा त्या परीक्षकांनी सर्वानुमते ठरवलं पाहिजे की आपण कुठल्या मंडळाला कसं मूर्ती जरी साधी असेल तरी सजावट जर अतिशय उत्कृष्ट असेल आणि समाजाची लक्ष वेधणारी असेल, काही चांगल्या गोष्टी त्या सजावटीच्या माध्यमातून जनजागृती करणारी असेल तर अशा सजावटींना सुद्धा विशेष पारितोषिक देण्याची तरतूद केलेली आहे। इको फ्रेंडली गणपति के लिए कुछ 100% इको फ्रेंडली गणपति को भी प्राधान्य दिया जाता है। हमने जो 10-10 हज़ार के 25 पारितोषिक रखे उसी के लिए रखे कि अलग अलग समाज की भूमिका गणेशोत्सव के माध्यम से जो कि लोकमान्य तिलक जी की भूमिका थी लोगों तक लेके जाने की, तो वो हिसाब से 25 प्राइज़ रखे अलग अलग बख्शीशों के लिए।